उंगलियां छोटी पड़ गईं कि नाखून इतने पड़ गए। कुछ जुगनुओं के काफिले सूरज के पीछे पड़ गए। वैसे तो हमारा आपको शेर व शायरी सुनाने का कोई मूड नहीं है, लेकिन यही शेर मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल इसी का इस्तेमाल कर एक पोस्टर बनाया गया जो कांग्रेस कार्यालय के बाहर लटका मिला। इस शेर में कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह को सूरज और कांग्रेस की महिला नेता निधि चतुर्वेदी को दिग्विजय के आगे जुगनू बताया गया है। दरअसल दिग्विजय सिंह के आरएसएस को लेकर दिए गए बयान की कांग्रेस नेता निधि चतुर्वेदी ने जमकर आलोचना की थी, जिसके बाद कांग्रेस कार्यालय के बाहर दिग्विजय के समर्थन में निधि चतुर्वेदी पर तंज कसता ये पोस्टर लगाया गया। कांग्रेस जहां इस पोस्टर को शरारती तत्वों की करतूत बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी बता रही है। कोई ऐसी शरारती वो है, इसका कोई औचित्य नहीं है। और जो बात दिग्विजय सिंह जी को कहनी थी उन्होंने अपनी बात सीडब्ल्यूसी में कह दी है। और ये संगठन के अंदर इस तरह का कोई ना विवाद है ना कोई चर्चा है। और जो संगठनात्मक संरचना को लेकर जो बात की गई थी तो वो काम जारी है। अभी हमारी जो है पंचायत स्तर की कमेटियां बननी शुरू हो गई हैं। कल आपने देखा है कि पंचायत की पहली कमेटी भी बन गई है। और इसी तरह से जो है दूसरे संगठनात्मक सृजन के कार्यक्रम हैं। दिग्विजय सिंह जी स्वयं पदयात्रा करने वाले हैं, जो मनरेगा को लेकर राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल न होकर कबीले और गुटों और धड़ों में बटी हुई है और अलग अलग कबीलों में वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। दिग्विजय सिंह के ऊपर निधि चतुर्वेदी, जो कि सत्यव्रत चतुर्वेदी की पुत्री हैं, उनके द्वारा सवाल उठाया, आईना दिखाया गया, तो अब दिग्विजय सिंह का खेमा निधि चतुर्वेदी के पीछे पड़ गया है। ये कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल न होकर कबीलाई संघर्ष की तरह राजनीति कर रहा है और इसी संघर्ष की वजह से कांग्रेस पार्टी समाप्ति की तरफ बढ़ रही है।